viewers, this is me Ribaha Imran and for watching my YouTube channel viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें ज्वाइन किया है एक इंडियन ने जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लेवी जी नाम है इनका और जो कि ज्विश हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इंडिया के हवाले से, इंडिया में माइनॉरिटी के हवाले से और इनकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे और इनका लाइफ एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा रहा और पाकिस्तान से ये कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब जानने की इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। और इससे अलग बात ये है कि ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे अबूर भी रखते हैं, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू। पहले तो आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्ते और शालोम और सलाम। मेरा ताल्लुक एक्चुअली इंडियन जूइश कम्युनिटी से है। और मैं अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया में हूँ, पर मेरा सारा बचपन और यूथ इंडिया में गुजरा। मुंबई शहर का रहने वाला था और तो मेरी पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग की और फिर बाहर सेटल हो गए। और पर बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा था। मतलब हम जहाँ पले-बड़े मुंबई में, वहाँ पे तो आपको पता है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वहाँ पे आपको हर तरह मज़हब के लोग मिलेंगे आपको और बड़ा बड़ा अच्छा माहौल था। कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी हमें वहाँ पर। हाउ इट वाज़ वेरी एन्जॉयबल। हम तो सारे फेस्टिवल्स, आपको पता है इंडिया में हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। हमें तो मौका चाहिए छुट्टी मनाने का। या तो सनातन धर्म और हिंदुइज्म के छुट्टियां होती हैं, या रमादान की ईद होते हैं, या गुरु नानक जयंती होता है, या जैन के फेस्टिवल्स होते हैं। हम तो सारे सेलिब्रेट करते थे। हम तो मौका देते थे जस्ट सेलिब्रेशंस में। होली हो गया, दिवाली हो गई, तो या बड़ा बड़ा अच्छा था। हमारा जो जूइश जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे योम किपुर हो गया, जिस दिन पे हम 25 घंटे का फास्ट रखते हैं, सनसेट टू सनसेट। और वहाँ पे हम पानी भी नहीं पीते और खाना भी नहीं खाते और पूरा दिन हम प्रेयर्स करते हैं और माफ़ी माँगते हैं हमारे गुनाहों के लिए। तो वो हमारा सबसे मुक़द्दस दिन होता है। और उसके बाद में हम सिमत तोरा फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमें हमारा तोहरत जो इस्लाम के में भी मेंशन किया हुआ है, वो हमें मिला था, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, द बुक ऑफ गॉड। और बैसाख होता है और काफ़ी अदर फेस्टिवल्स होते हैं। तो और हनुका जो द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जिसे जनरली दिसंबर के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं। तो काफ़ी मज़े का गुज़रा जो बचपन और जवानी वहाँ पर। तो तो दैट इज़ माय इंट्रोडक्शन। और बाय द वे, मैं मैंने 25 साल मेरी जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज़ है। तो मैं काफ़ी अभी कंटेंट भी बनाता हूँ और रिसर्च भी मेरी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली मेरा जो कनेक्शन है वो काइंड ऑफ पाकिस्तान से भी है, क्योंकि मेरी जो नानी थी, जो वो कराची में, शी वाज़ अ कराची की ज्यू था कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती थी। दिस इज़ बिफोर पार्टीशन के पहले। और पार्टीशन के पहले उनकी शादी हो गई और वो मुंबई शिफ्ट हो गई। पर वो उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, तो वो हमेशा कराची आती थी और विज़िट्स के लिए उनके ननिहाल में, जो उनकी मदर के साइड ऑफ फैमिली में, तो वहाँ पे आती थी। एंड मेरे फादर भी वापस जाते थे वहाँ पर सकरबराज पे। मुझे वो कहती थी कि वहाँ पे वो हॉलिडे मनाने जाते थे, पिकनिक मनाने जाते थे सकरबाग पे, बोट के रोइंग करते थे। तो जी, तो वो दैट इज़ माय बैकग्राउंड। जी। अच्छा सर, ऑब्वियसली पाकिस्तान से भी आपका एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ताल्लुक है। हम भी जैसे ये कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे। इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि खुशी होती है कह कह के हमारे पड़ोसी कोई भी कंट्री हो, आप क्यों शर्म महसूस करें कहने में। देखें आज कनाडा और अमेरिका की दोस्ती कितनी जो ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए इस तरह की दोस्ती कायम करने से। अब लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। अच्छा सर, ये बताएँ कि जूइश कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है। क्या समझते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इंडिया में काफ़ी अरसा आपका रहा। माइनॉरिटीज़ थे आप वहाँ पर। क्या समझते हैं?
कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? आपने हर कम्युनिटी के लोगों को, जैसे आपने कहा कि आप हर तरह का फेस्टिवल मनाते थे, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बिल्कुल। अ, रमज़ान हो, चाहे क्रिसमस का भी होता है ना, क्रिसमस भी जी। सारे मिलकर जो है होली, दिवाली सब कुछ मिलकर इकट्ठे सेलिब्रेट करते थे। कैसे पाया आपने इंडिया को माइनॉरिटी के हवाले से, मुस्लिम के हवाले बहुत से, अच्छी हिंदू के हवाले से, नहीं कम्युनिटी के हवाले से, सनातन धर्म के हवाले से, क्या कहेंगे? नहीं रियलिटी तो ना देखो पता नहीं आप पाकिस्तान में अक्सर मैं देखता हूँ वो बड़ा एक अलग-सा पिक्चर पेंट करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में आप आओगे आप नो आप तो इतना मीडिया भी ओपन हो गया है, आप गूगल सर्च करो, कहीं भी फेस्टिवल्स की वीडियो देख लो, आपको कहीं भी कोई इस मसला प्रॉब्लम नहीं दिखेगा वहाँ पर। वहाँ पर बहुत फ्री है और आपने ना वहाँ पर अगर आई सिंसियरली होप आपको अपॉर्च्युनिटी मिले इंडिया विजिट करने का, तो आप देखोगे जब एक आप पाकिस्तान में एक लेंस होता है, एक कलर का लेंस होता है, ग्रीन कलर का लेंस। वो आपको सिर्फ़ वो इस्लाम के नज़रिए से हमेशा देखते हैं, पर जब आप इंडिया आओगे ना, वो आपको लेंस निकल जाएगा और आपको ना मल्टी कलर्ड जो होता है कहते हैं ना यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, वो अब मल्टी कलर्स के आपको दिखने लगेंगे, डिफरेंट रिलिजन, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट भाषाएँ और इतना वाइब्रेंट है इंडिया का कल्चर कि बीइंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी जूइश आपको पता है जूस सिर्फ 4,500 बच गए इंडिया में, सिर्फ 4,500 और बाकी तो जो उन्होंने बाहर गए हैं इंडिया से वो मैं अपनी मर्ज़ी से गए हैं क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी है ना, जैसे बाकी इंडियंस आते हैं यूएस में जॉब्स लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर जाते हैं, इज़राइल में काफ़ी बस चुके हैं। नियरली 48,000 तो इज़राइल में बस चुके हैं वापस क्योंकि हमारा राइट ऑफ रिटर्न है। जो अगर आप यहूदी हो तो देन यू हैव द राइट टू गो बैक टू इज़राइल एंड नो क्वेश्चन आस्क्ड तो वो तो आपको टिकट भी स्पॉन्सर करते हैं, आपको वहाँ पे बसाते भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ वो दे देते हैं। तो काफ़ी सहूलियत देते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा तो मुझे तो कभी कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं है। हम तो यार नॉर्मल हमें तो कोई पूछता भी नहीं है आपका रिलिजन क्या है, राइट? वो तो इट डिड नॉट मैटर कभी ऐसे कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। कभी कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि इंडिया में वैसे ही कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने रिलिजन का कोई मेंशन ही नहीं है। सारे इक्वल हैं एंड सारा बेसिकली एवरीवन इज इक्वल इन द इन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव तो और स्पेशली आपको तो पता होगा कि अगर जैसे कि माइनॉरिटीज कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं इन मामलों में ना, तो हम एज़ ए माइनॉरिटी हमेशा देखते हैं यार क्या लॉज़ बन रहे हैं, कोई हमारे खिलाफ तो लॉज़ नहीं बन रहे पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो इंडिया का जो कल्चर है ना उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप उठा के ना गूगल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डाउनलोड भी कर सकती हैं, उसमें पढ़ भी सकती हैं। अगर आपको एक भी क्लॉज़ मिले ना तो मेरे को डेफिनिटली कॉन्टैक्ट करना क्योंकि आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग बट आई एम 100% श्योर क्योंकि मैंने पढ़ा भी है कि कोई कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कभी नहीं हुआ आई थिंक सनातन कल्चर टू बी ऑनेस्ट क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, उन्होंने उनका जो कल्चर वैसा ही है कि यू लिव एंड लेट लिव आप रहो, आप अपना आपने अपनी इबादत करो, अपने गिरजाघरों में जाओ, सिनेगॉग में जाओ। मुंबई में कितने सारे सिनेगॉग्स हैं और हमें कभी प्रॉब्लम पर एक मैं और बात आपको बताता हूँ। जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो वहाँ पे जो सिनेगॉग्स थे, तो जनरली वो मुस्लिम एरियाज़ में पाए जाएँगे मतलब वी वर दैट्स वेयर दे आर लोकेटेड तो वहाँ पे ना मुझे याद है कि गल्फ वॉर के टाइम पे ना पहला गल्फ वॉर हुआ था ना, तो सद्दाम हुसैन ने ना इज़राइल पे स्कड मारे थे, स्कड रॉकेट्स। तो उस टाइम पे ना इंडिया में काफ़ी टेंशन हो गया था, मुंबई में भी स्पेशली। तो कम्युनिटी थोड़ी डर गई थी यार क्योंकि क्योंकि हम तो हमारे प्रेयर पढ़ने हम जाते थे सिनेगॉग्स और वो था बीचों-बीच मुस्लिम एरियाज़ के बीच में बीचों-बीच था। पर आपको पता है कि मुंबई पुलिस ने भी हमें सिक्योरिटी दी और जो वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी थे और जो हिंदूज़ भी थे वहाँ पर रहते थे, उन्होंने सब आके जो हमारे जो रैबाइज़ थे और हमारे जो सिनेगॉग में जाते थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि आप फ़िक्र ना करो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी बोथ एंड द मुंबई पुलिस ने हमें
लिटरली प्रोटेक्ट किया और हमें इतने आश्वासन दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू अस, यू नो। हम तो है, हमारा तादाद कुछ है ही नहीं। तो फ्रॉम दैट कम्युनिटी आई टेक अ लॉट ऑफ हार्ट टू शो द सेक्युलरिज्म इन इंडिया कि इट्स स्टिल अलाइव एंड किकिंग, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि अक्सर हम ये नारे सुनते हैं यहाँ पर, अब तो ये पुराना हो गया वैसे, कि वहाँ हुँ। पर मुसलमानों को राइट्स नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आप क्या कैसे देख रहे हैं बीइंग अ ज्यूज़? एक तो हम इंटरव्यूज़ करते हैं ना कि चलें, ये एलिगेशन हम पर आ जाता है कि जी, चलें जी। सनातन धर्म के लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं, जो हाँ, हिंदू होते हाँ। हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, तो उन्होंने तो प्रो इंडिया बोलना है। आप जी, जी, ज्यूज़ हैं जी, जी। और इस टाइम ओवरसीज़ कह सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसा है ना कि एक सनातनी, वो आप यू आर राइट कि आप ऐसे पाकिस्तान में परसीव कर सकते हैं, वो तो बोलेगा ही इंडिया के हित में, राइट? पर मैं आपको ना मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को इंडियन मानता हूँ, क्योंकि देखो, जब आप पे ना जो अगर आपको कोई ज़ुल्म होता होगा ना, तो आप ना सेंसिटिव होते हो, आप इमीडिएटली आप उसको अच्छा नहीं, यू गेट बैड वाइब्स, आपको खराब वो आते हैं कि ये क्यों कर रहा है मुझसे, राइट? तो इंडिया में कभी भी मुझे ऐसे कभी किसी ने भी फीलिंग्स नहीं दी कि यार मुझे टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है 20% 18 टू 20% मुसलमान हैं, तो आपको आए दिन आपको मिलते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने तो कभी भी नहीं देखा, क्योंकि मैं मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ पे उसके क्लोज़ टू एक एक मॉस्क था, राइट? वहाँ पे सुबह की हम नमाज़ सुनते थे, कोई मसला नहीं था, एंड जब आप जो लोग कहते हैं ना राइट्स नहीं मिलते, आपको एक ये बताना पड़ेगा कि राइट्स का मतलब क्या है? क्योंकि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन उन दे आर हैव एवरी राइट एज़ मी, और कोई हिंदू धर्म से या जैन या बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन या सिख, सेम राइट्स सबको हैं। अगर भारत सरकार कोई स्कीम निकालती है, वो ये नहीं देखती कि कोई रिलिजन के हो, वो सबके लिए होता है, राइट? आपको वो कहते हैं वो पुराने ज़माने में तो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड में थोड़ी ना आपका कोई रिलिजन देखता है, बस आप इंडियन हो, बस वही काफ़ी है। आपको राशन, पानी सारा कुछ वो देते थे, राइट? तो इसमें मुझे तो कभी भी कोई भी नहीं देखा, नहीं, और हम तो अल्ट्रा सेंसिटिव है, ठीक है? अगर कोई भी चेंजेस हुआ लॉज़ में, तो हमें देखना, हम तो देखते हैं ना, मतलब और मुसलमानों से ज़्यादा हमें सेंसिटिव बनना पड़ता है, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी हैं। हमारी तो कोई गिनती आती ही नहीं है। हम तो सबसे छोटे कम्युनिटी है में गिने जाते हैं। फिर आता है पारसी, राइट? फिर हुँ। आता है जैन, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिख, फिर मुसलमान, और फिर हिंदू सनातनी। समझ गए? ऐसे ऐसे होता है। तो मैं आके गारंटी कैसा हो, तो मैंने तो कभी नहीं देखा, और मैं तो अक्सर इंडिया जाते रहता हूँ, और इतने और सोचो, इतने बड़ी कंट्री में 1.4 बिलियन लोगों में अगर आप ऐसा एक्शन लेंगे, तो वहाँ पे तो हल्ला हो जाएगा, मतलब लोग चीखेंगे, चिल्लाएँगे, और पीपल मास में हिजरत करेंगे या कुछ, यू नो द द ये आप ऐसे इस इतने बड़े कंट्री में आप कर ही नहीं सकते ऐसी चीज़ों। और जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गारंटी करती है कि ऐसा कोई हो गया तो द रूल ऑफ लॉ विल कम डाउन हार्ड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा सर, मैंने हमेशा इंडियंस से मेरी जितनी भी बात इंटरेक्शन हुई या डिबेट में उनको बुलाया गया, मोस्टली जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर रिलिजन, तो वो ये हमेशा कहते हैं कि नेशन फर्स्ट है। आप बीइंग अ इंडियन, आपकी इस हवाले से क्या थॉट है? आप क्या थॉट रखते हैं? मैंने ये सवाल मैं काफ़ी सुनता हूँ। तो मैं मेरे लिए ना एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये जो रिलिजन फर्स्ट या नेशन फर्स्ट ना, तो पहले तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, जो रिलिजन है, वो जो मुझे मेरे कैरेक्टर बनाता है, राइट? इट्स पर्सनल, और मेरा कैरेक्टर बनाता है। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे स्टेट से है ना, नेशन फर्स्ट मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, जो राइट्स आप जो बात करी थी, राइट्स, आपको राइट्स मिलते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा कि इसीलिए मैंने पढ़ा था, क्योंकि हमें स्कूल में हिस्ट्री और सिविक्स सिखाया जाता था। सिविक्स में आपको सिविक क्लास में आपको
गवर्नमेंट्स के सारे इदारे जितने होते हैं फंक्शनिंग आपको पढ़ाया जाता है, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सारा कुछ हमें पढ़ाया जाता था वो। तो मैंने देखा कि ऐसे कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुझे मेरे रिलीजन के बरक्स ऑपोजिट और क्लैश हो, राइट? तो वो कहते हैं ना कंप्लीट अलाइनमेंट था मेरे रिलीजियस बिलीफ्स में और मेरे स्टेट जो मुझसे रोल्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे राइट्स भी देते हैं और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू हाउ टू बिहेव एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो मैंने देखा कि देयर इज नो डिसअलाइनमेंट, कोई भी डिसअलाइनमेंट नहीं है। तो मैं कहूंगा कि माय रिलीजन टीचर्स मी टू बी लॉयल टू माय कंट्री। तो उसमें एक चॉइस नहीं आता। अगर आप इंटेलेक्चुअल हाँ, पर अगर आप मुझे कहेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ माय रिलीजन वुड आई सैक्रिफाइस फॉर माय कंट्री? यस। इफ दैट इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस देन आपको शायद आंसर मिल गया होगा। इफ आई एम विलिंग टू गिव अप माय लाइफ फॉर माय कंट्री। सही हो गया, ज़बरदस्त। देखिए सर क्या कहेंगे, वैसे तो हर मज़हब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोई भी मज़हब जो है आप ले लें, हमेशा अच्छा ही खूबसूरती उसमें खूबसूरती ही पाई जाती है, कोई भी मज़हब हो। आपने इंडिया में रहकर सनातन धर्म को कैसा पाया? क्या सॉरी क्वेश्चन क्या आपने था? इंडिया में रहकर सनातन धर्म को कैसा पाया? मैंने तो ये पाया है कि वो कहते हैं दरिया दिल इस तरह से है कि इंडिया में जो के हार्ट हिंदू में बहुत लोगों के लिए सॉरी उनके हार्ट में बहुत यानी कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। स्पेस इन अ सेंस कि लोगों को प्यार, मोहब्बत चाहे वो मतलब मज़हब के क्राइटेरिया में नहीं गिनते हैं। मैं मैं उनका मैं तभी हाँ नहीं एब्सोल्युटली आप एकदम सही बोल रही हैं और मैं वही दो बात कहूंगा। पहले तो आई सिंसियरली होप आपको इंडिया आने का मौका मिले। पहले तो आपको काफी आपको इतने फैंस घेर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है। वो पहली बात है ना कि इतना प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा तो आप सोच भी नहीं सकती। वो पहली बात है। दूसरी बात इंडिया का जो कल्चरली हजारों साल से ये प्रथा रहा है। जैसे हम जो यहूदी जो आए थे 2000 साल पहले आए थे, हमें उन्होंने गले से लगाया, कभी भी सौतेला बर्ताव नहीं किया हमारे साथ में। हमें जब जब आप ना नॉर्मली लाइफ जीते हो ना, समझो कि वो आपसे कोई ऐसे कोई खराब तरह से ट्रीट नहीं करता। मतलब लाइफ यू आर नॉर्मल देन एनीबॉडी एल्स, सारे राइट्स आपको है, यू आर नॉर्मल, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल। वो एक था। तो और दूसरा जो है कि इंडिया इंडिया ने जो भारत है, जो सनातन धर्म के 5000 साल की हिस्ट्री है, वो एक कंट्री नहीं है। इट इज़ एन इट्स अ फिलॉसफी। और जो फिलॉसफी जो बनी है, जो जिसने ये कंट्री को ढाला है और उसकी जो फिलॉसफी बनाई है, उसके फिलॉसफी में नहीं है टू टू डू ऑपरेशन। उन्होंने सबको गले लगाया। जो मुसलमान भी आए, जो कन्वर्ट हो गए, उनको भी कोई मसला नहीं। जो बुद्धिस्ट जो पहले तो सनातन धर्म था, उससे तो आपको पता है जो उनके जो किंग थे, किंग सिद्धार्थ, वो जाकर बुद्धा बने लुम्बिनी में, राइट? वो तो एक प्रिंस थे, हिंदू प्रिंस थे वो जाकर उस वो बुद्धिस्ट रिलीजन उसने निर्माण किया, राइट? टू 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 स्टार्ट द रिलीजन। और फिर उसने आपके पास जैन रिलीजन आ गया। फिर बाबा गुरु नानक जी वो हिंदू थे ना, वो हिंदू थे। फिर वो उसने सिख रिलीजन स्टार्ट किया। आपको पता है ननकाना साहिब में आपके तो आपकी कंट्री में है वो एट द मोमेंट। तो आपको दिखेंगे कि ये सनातन धर्म ने हमेशा सबको इंक्लूसिव रखा, कभी भी ऐसे किसी को ऐसे दूर नहीं किया। जो भी इसलिए आपको देखा कि इवन फ्रॉम 1948 के पहले भी राइट्स होते ही नहीं थे। वो सब साथ में एक साथ में रहते थे। वो कोई बाहर वाला आके कोई ऐसे मतलब अंगार लगाता था तो वो अलग बात है। पर जनरली आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार कराची में राइट्स हो गए। वो तो नया डेवलपमेंट सिटी था, सब साथ में रहते थे। गुजराती आपको पता है वहाँ के हमारे तो यहूदी कब्र भी है वहाँ पर। और वहाँ पे आपको पता है कि मुसलमानों के भी कब्र पे गुजराती लिखते थे, आपको पता है? हुँ। पार्टीशन तक गुजराती में लिखते थे। तो फिर बाद में वो चेंज हो गया सारा कुछ। मतलब इंडिया जो था ना प्री पार्टीशन और पोस्ट
इंडिया में तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज की तारीख में भी आप जाओगे यू नो सिनेगॉग में, वहाँ पे हमारे प्रेयर्स होते हैं, आपको वहीं उसी एरिया में, क्योंकि वो मुस्लिम भी मॉस्क्स भी हैं, आपको अजान अजान की आवाज भी आएगी आपको। और थोड़ा मतलब अबाउट आधे किलोमीटर जाओगे तो आपकी मंदिर की घंटियां भी बजेंगी, राइट? तो वैसे आप वैसा ही माहौल है वहां पे, सब साथ में रहते हैं। और स्पेशली मुंबई में किसी को पास टाइम नहीं होता, तो वहां को मुंबई वहां पे टाइम नहीं है किसी के खोटी करने के लिए ना, यू जस्ट गेट ऑन विद लाइफ। और बड़े मजे का होता है, बड़े मजे का खाना पीना, टू गुड। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान को आपने कैसे देखा? पाकिस्तान, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट्स वेरी सैड। सैड मैं बता रहा हूँ इसलिए कि पहली बात तो मेरे हिसाब से ना ये बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको उसके रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे या कहीं पे अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, यूके ले लो, इंडियंस और पाकिस्तानी साथ में रहते हैं। ऐसे ही है। और जैसे आप कहते पाकिस्तान हो, के पाकिस्तान के सॉरी, बाहर साथ में रहते हैं। ना पाकिस्तान के बाहर में कुफर का निज़ाम जो कहते हैं ना, कुफर का निज़ाम मतलब क्रिश्चियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर ना, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में सब मिल-जुल के रहते हैं। मैं आपको मैं आपको सच्ची बताता हूँ, बाहर आने के बाद में आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, आपके जो है ना बुंदू खान और आपके गरीब नवाज़ और ये सब, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। और ने लोग अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ऐसे। पर पता नहीं पाकिस्तान में जाके क्या हो जाता है, वो काफ़ी रेडिकलाइज़्ड टाइप हो जाते हैं या तो पाकिस्तान मुझे मुझे मैंने आपको कहा, मेरी मेरी जो नानी थी वाज़ अगेंस्ट पार्टीशन, क्योंकि उसका तो होमलैंड चला गया, राइट? शी कुड नॉट गो। और वो तो बड़ी नाराज़ थी उसके लिए कि होना नहीं चाहिए था। एक कंट्री है। और तो प्रॉब्लम मैं मेरा ये मानना है कि हम एज़ अ द जो 2 यूनिट्स बने बिफोर पार्टीशन, हम एक चीज़ में फेल हो गए कि हम एक निज़ाम नहीं बना पाए जहाँ पे, जैसे कि आज यूएस के कुफ़र निज़ाम के अंडर हम रह रहे हैं, साथ में कोई मसला नहीं है, कोई रायट्स नहीं हो रहे, कोई किसी को मार नहीं रहा है, राइट? तो हम हमारे कंट्रीज़ में यूनाइटेड इंडिया में एट दैट टाइम वो क्यों नहीं बना पाए? हुँ, निज़ाम की बात है ना। अल्टीमेटली अगर आप कोई क्रिश्चियन कंट्री में, मेजॉरिटी कंट्री में रह सकते हैं अमन और शांति से, तो आप अपने कंट्रीज़ में वो निज़ाम क्यों नहीं बना पाए? एक 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 सवाल उठता है। और हमें ये बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम क्या लैकिंग हो गई कि हम नहीं कर पाए। आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से पाकिस्तान रियली नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट कि भई हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें हमें इस पाकिस्तान से चाहिए क्या? अगर जैसे कि इस्लामिक रिपब्लिक बन गया है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर मीनारे पाकिस्तान गए थे, उनको तस्लीम किया। इससे ज़्यादा प्रूफ तो आपको नहीं मिल सकता ना कि भारत ने तस्लीम किया है। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में कि हमने तस्लीम नहीं किया, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे मीनारे पाकिस्तान में, तस्लीम किया, ठीक है? और उसके बाद में कारगिल हो गया। कुछ वो उसी टाइम पे ना फ़रवरी में गए थे। तो हुँ, इंडिया हमेशा सोचता है कि पाकिस्तान से डील कैसे किया जाए? जब हम हाथ बढ़ाते हैं, राइट? तो हमें ये मिलता है। और मैं रिसेंट हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको तो सारा कुछ पता है कि पुलवामा क्या होता है क्या। तो इंडियन जो माइंडसेट है, या हमने बहुत कोशिशें करके देख ली, राइट? अभी हमें कॉन्क्रीट प्रूफ चाहिए। अभी ये बातों से नहीं चलेगा कि या अभी क्या है ना, हमारे हालात ठीक है, तो हमें ट्रेड शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारी वो इमीडिएट ज़रूरत है, तो हम दोस्ती कर लेते हैं। बट और फिर जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, जब हमारी हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, फिर हम जिहाद करेंगे, फिर हम वापस कश्मीर को लेने का मंसूबा बनाएँगे। अभी तो ठीक है, अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो इंडिया वालों, आप आराम से पीछे बैठो, रिलैक्स करो, मईशत हमारी अच्छी होने दो, फिर हम बात करेंगे। वैसे नहीं होता ना, आपको समझना चाहिए, आपको अगर पीस करना है इंडिया के साथ में,
तो आपको जेन्युइन स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये जो नफ़रत है ना, उसको वन्स एंड फॉर ऑल आपको उससे रिकंसाइल करना पड़ेगा कि चलो ठीक है। और क्या होता है कि जब आप नेगोशिएट करते हो ना, आपको आपको जो डिमांड्स होते हैं ना 100% कहीं नहीं मिलता और जो सामने वाले के डिमांड्स हैं वो भी 100% नहीं मिलता। आपको कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो ठीक है, मुझे इतना पूरा नहीं मिला पर एटलीस्ट कुछ मिल गया। और इंडियंस का के भी वो भी करेंगे, पर उन्होंने मेरे हिसाब से ना हमेशा कोशिश की है टू मीट पाकिस्तान मिडवे, ठीक है? अभी चॉइस है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि ट्रेड बंद कर दिया इमरान खान ने, ठीक है? उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया ने तो कभी नहीं कहा, वो चाइना के साथ में ट्रेड कर रहा है। हमारे अभी भी 10,000 फौजी वहाँ पर बॉर्डर पे आ गए। ट्रेड बंद नहीं किया क्योंकि ना ही चाइना के हित में और ना ही हमारे हित में। पर पाकिस्तान थोड़ा आई थिंक कुछ ज़रा जज़्बाती मुल्क है और वो कुछ ज़्यादा ही हमारे जो यूनियन टेरिटरी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है उनको, जो उसका नाम है जम्मू कश्मीर और तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है उससे। पर देखो मोहब्बत करना भी बुरी बात नहीं है रिवाज जी। वो हुँ। नो तो उसमें क्या है कि आपने ये करना है कि अगर आपको कश्मीर की वादी में आपको घूमना है, तो आप पीस कर लो ना, आप घूमने कौन मना कर रहा है? आप वीज़ा लेकर आओ, वहाँ पे घूमो-फिरो। देखो मौ और दूसरी बात ना मैं एक इन इन अगर आपकी इजाज़त हो एक और इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, कि देखो अगर आप कश्मीरियों के लिए जेन्युइनली केयर करते हो, तो जब उनका जो प्रोग्रेस होता है, तो आप उनको खुशी में ना मनाओगे कि यार हमारे जो आप जिससे बोलते हो कि हम मोहब्बत करते हैं, तो आप खुशियाँ मनाओगे यार वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पर वहाँ पे मैं नहीं देखता, वहाँ पे मैं देखता है कि नहीं वहाँ पे तशद्दुद होता है, वहाँ पे लोगों को मारते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको तो काफ़ी वीडियोज़ और काफ़ी हमारे जो कश्मीरी भाई-बहन ने बताया आपको कि बिल्कुल। वहाँ पे रियली कोई इश्यू नहीं है और वहाँ पे अब आपको पता है बड़ा फ़ोकस अभी है क्योंकि वहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, रेल्स डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं है। आप समझ गई ना? एक्चुअली अपॉर्च्युनिटीज़। और मैं दूसरी बात बताता हूँ कि जो वहाँ के जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने जो जिहाद देखा है 90s में, अर्ली 2000 में, वो अभी उठ के देख रहे हैं कि देखो, हमारी तो लाइफ चली गई जिहाद और ये सब बकवास कामों में, पर उनको बच्चों को अभी वो देख रहे हैं कि यार अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उनके बच्चे। तो वो अभी वो समझ रहे हैं कि ये सब 500 रुपए देकर पत्थरबाज़ी करना और ये सब बकवास है। अभी उनके बच्चों को वो फ़ोकस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कैसे इंस्टीट्यूशंस में आईआईटीज़, आईआईएम्स एम्स और कितने सारे टूरिस्ट हाउसेज़ लोग घर छोटे-छोटे घर आप बुकिंग करो, वहाँ पे ब्यूटीफुल वैलीज़ में जाओ, रहो, लोगों को रोज़गार मिलता है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रिसेंटली गए थे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, उन्होंने 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स किए हैं टू गेट द जो कहते हैं उसको अ जो फार्मिंग्स और जो यू नो उसके अंदर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि जो सैफरन का जो है, एप्पल्स, कितना सारा अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे वहाँ पे लोगों को मिल रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। कहोगे वेरी गुड, अगर आप जेन्युइनली आपको पर पाकिस्तान का जो माइंडसेट है ना, वो क्या वहाँ पे खून-खराबा होना चाहिए, बलवे होने चाहिए, अंगार, तब जाके वो पाकिस्तान की झोली में गिरेगा। ये जो माइंडसेट है ना, बड़ा गलत माइंडसेट है। वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली कश्मीरियों के लिए खुश होगी ना, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस विद इंडिया। जी, तो सर आपको लगता है आने वाले टाइम में दोनों के हालात बेहतर हो सकेंगे? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्योंकि भारत ने बड़ी बड़ी सारी कोशिशें की हैं, ठीक है? आज भी अगर पाकिस्तान मैं आपको गारंटी आपके बहुत से शो में आए होंगे और बहुत लोगों ने कहा होगा कि नहीं नॉट पॉसिबल। बट पहला स्टेप पाकिस्तान को लेना दिखाना पड़ेगा कि वो जेन्युइन है। उसका स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो देखो बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन। अब जो भारत के पास जो कश्मीर है उसको आप भूल जाएँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पर आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, आपका जो नई गवर्नमेंट है, अभी भी उन्होंने वही स्टैंस रखा हुआ है, व्हिच इज़ सैड क्योंकि मतलब वो आपके पीस और प्रोग्रेस को स्टाइफल कर रहा है, जो रोक रोक रहा है।
वो गलत बात है। वो सही नहीं होना चाहिए, ठीक है? और उसके अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म भी हो रहा है। उसके तो हमने 4 और 5 साल में देखा हुआ है क्या-क्या तबाही मचाई है उन्होंने, राइट? पुलवामा और ऑल ऑफ दैट दोज़ अटैक्स। तो आपको ये करना है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, वो अटैक्स के, राइट? पाकिस्तान को तो पता है कौन है। उसको अगर जेन्युइन स्टेप्स लेने हैं और ये सारे यूएन डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट्स हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट इनको आपको एक इंडिया को एक बात करके उनको फिर हवाले करना है या कुछ सॉल्यूशन निकालना है उसका कि टू शो बोलते हैं ना टॉक इज़ चीप। आप एक्शन से आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं सामने वाले को यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीस आपको ना कॉन्क्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे, ना? तो आपको वो करोगे तो फिर सामने वाले को फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, नो, नो दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड लेट मी टेक वन स्टेप अहेड, राइट? और तो वैसे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे बट टाइम लगेगा। पर और ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। पाकिस्तान को भी अगर वो सोच रहे हैं हम जिहाद करके हम कश्मीर ले लेंगे देन गुड लक। काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट? जब जी, तो ये बातें जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाएँगे देन देन अगर कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर कोई बिल्कुल, पीस के आसार नहीं है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन बेहतर हो और लोग पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो ही जो है वो एक स्टेप है ये हालात बेहतर करने के लिए। तो हमें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम को आपने हमारे एंड तक जॉइन रखा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।